हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, बहुत सारे छात्र हमारे चैनल पर जुड़े हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कई विभिन्न राज्यों के, चाहे वो यूपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बिहार बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं। और मैं तैयारी अपने चैनल पर करवा रहा हूँ, डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। तो वहाँ से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर एग्ज़ाम डेट का कुछ पता चला, विश्वविद्यालय से कुछ खबर निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है, कब तक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्या क्या हमको पढ़ना है। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग का कुछ पता चला, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें मेंशन नहीं किया गया था। तो इसको लेकर भी बहुत सारा डाउट है। साथ साथ इस सेफ स्कोर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है बच्चों के द्वारा कि सर कितना नंबर लगभग लेकर आऊँ तो हम सरकारी सीट पा जाएंगे। और बहुत सारे छात्रों ने तो प्रिपरेशन छोड़ दी है जब उनको पता चला बाद में, या प्रिपरेशन किया ही नहीं, जब उनको बाद में पता लगा कि एग्ज़ाम डेट बढ़ गया, अभी भी हमारे पास समय है, तो अब वो पूछ रहे हैं बहुत सारे कि कैसे तैयारी करें इतने कम समय में कि हम सरकारी सीट पा सकें। तो भाई बिल्कुल, अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की थी तो अभी भी मैं ऐसी रणनीति आपको बताने वाला हूं, अगर आप उस रणनीति को फॉलो करते हो सभी स्टूडेंट, तो निश्चित तौर पे आपको सरकारी सीट मिलेगी। तो पूरा वीडियो को देखिए, कहीं भी स्किप मत करें। जिनको सिर्फ एग्जाम डेट से मतलब है भाई, वो लोग वीडियो को आगे बढ़ाकर एग्जाम डेट देखकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम डेट से नहीं, केवल आपको सफलता से मतलब है, एग्जाम तो होना ही होना है, चाहे 1 वीक में हो, चाहे 1-2 वीक में बाद हो, चाहे 1 महीने बाद हो, एग्जाम होना ही होना है। आपको मतलब है कि कैसे मैं तैयारी करूं, सर कुछ ऐसा बता दें जिसको मैं फॉलो करके सरकारी सीट पा जाऊं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो में जो भी जानकारी दूंगा सारी ऑथेंटिक और विद प्रूफ सारा सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे जो नए स्टूडेंट हैं, जो हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते थे और बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वे लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे चैनल पर एक बार विजिट जरूर करेंगे। मैं आपको अपने चैनल पर विजिट करके एक बार दिखाऊंगा कि क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। बस क्लास को एंड तक, इस वीडियो को एंड तक देखिए आप लोग। ये देखिए भाई, जो नए स्टूडेंट हैं जिनको हमारे चैनल के बारे में नहीं पता था और बीएड की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं एक बार चैनल दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ। देख सकते हैं हमारा चैनल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेली लाइव सेशन चलता है। टाइम शेड्यूल है, सुबह 11 बजे स्टार्ट होता है क्लास 1, फिर उसके बाद में 3 बजे क्लास होता है, फिर उसके बाद 7 बजे शाम को होता है क्लास, एंड उसके बाद में हमारा रात 9:30 बजे तक क्लासेस चलती है बीएड की स्पेशली। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं प्रीवियस पेपर के क्लासेस चला रहा हूँ, साथ साथ आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। देख सकते हैं बहुत सारे छात्र हमारे साथ डेली क्लास कर रहे हैं, चाहे वो जीके हो, चाहे हिंदी हो, सारी चीज़ें। इसके साथ साथ आप प्ले लिस्ट में आइएगा और प्लेलिस्ट में यहाँ पर देख सकते हैं साइंस वर्ग वालों के लिए साइंस की क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, कॉमर्स वर्ग वालों के लिए कॉमर्स साइड की क्लास अवेलेबल है, ठीक है। साथ साथ प्रीवियस पेपर जितने सॉल्व करवा चुके हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। आर्ट वालों के लिए भी क्लासेस अवेलेबल है, इन सारे ग्रुप के मिल जाएंगे। साथ साथ आपको जितनी भी क्लासेस अब तक हो चुकी है उनका यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। साथ साथ आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके बगल में दिखा ये वाला बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और कला वर्ग या फिर विज्ञान वर्ग या फिर कॉमर्स वर्ग वाले जो छात्र हैं वो हमारे ये वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहां पर आपको सारा स्ट्रीम वाइज क्लासेस मिलता है और इस चैनल पर हमारे पूरा पेपर 1 का सॉल्व करवाया जाता है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना सब लोग। तो आइए अब बात करते हैं कि कब होगी आपकी प्रवेश परीक्षा और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, मैंने नोट डाउन कर रखा है जो पॉइंट्स में मुझे बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 3 पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मैं एंड में बताने वाला हूँ। अगर आपको यही चीज़ देखना है तो आप क्लास को बढ़ाकर, इस वीडियो को बढ़ाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कैसे रणनीति बनाकर तैयारी करना है और सरकारी सीट कैसे मिलना है, तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखो, क्योंकि आगे चले जाओगे तो कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं एग्जाम डेट, सेफ स्कोर और नेगेटिव मार्किंग को लेकर जो ऑथेंटिक न्यूज़ मिल रही है उसको एंड में बताने वाला हूं। आप सबसे पहले बात करने वाले जो छात्र प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़कर कर रहे हैं या लगातार करते आ रहे हैं, और दूसरे वे छात्र हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं शुरू की, बहुत कम पढ़ा है, बीच में छोड़ दिया था और आप वो चाहते हैं कि हम फिर से तैयारी करें और जो भी समय बचा है उसमें मेहनत कर सरकारी सीट पा जाए। तो भाई जो स्टेप बताने वाला उसको फॉलो कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, यानी 2010 से लेकर 2020 तक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लो। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए। देखो जो पुराने छात्र तैयारी कर रहे हैं वो भी एक बार रिवीजन कर लें। 2010 से लेकर 2020 तक के 10 साल के पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में जीके और जीएस में क्या पढ़ना है मैं बताने वाला हूं। देखिए बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, मैं बताने वाला हूं। चैप्टर भी बताने वाला हूं, कौन कौन चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं जीके की बात कर रहा हूँ, जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, जीके की बात कर रहा हूँ। जीके में 4 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। पहला है भारतीय इतिहास से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भारतीय इतिहास आप पूरा कवर कर लो। और उसके बाद ये भी बताने वाला हूँ, जो भी चैप्टर में बताने वाला हूँ कि ऐसा ऐसा चीज़ें पढ़ना, ये चीज़ें पढ़ना है, वो कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है, वो भी बताने वाला हूँ कहाँ से आपको मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। साथ साथ उसके बाद भारतीय भूगोल यानी कि पूरा ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, और भारतीय राज्यव्यवस्था यानी पॉलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी, और उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था। ये 4 टॉपिक आप
अच्छे से कवर करो, अच्छे से इनके जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे क्लियर करने हैं। उसके बाद बताने वाला हूँ ये चीज़ें जो बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर, ये कहाँ से आपको मिलेगा, कहाँ से पढ़ने को मिलेगा, ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आते हैं जीएस पे, यानी जनरल साइंस में क्या पढ़ना है आपको। देखो जीएस में आपको तीन चैप्टर जो आपके होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इनके जितने भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे मात्रक वगैरह हो गया, छोटे छोटे फॉर्मूला हो गया, रासायनिक नाम हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसको भी बताने वाला हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है ये चीज़ें। और इसमें विविध एवं आंकड़े यानी मिसलिनियस क्वेश्चन इसको कहते हैं, वो आप पढ़िए, वहाँ से ज़्यादा फंसने वाला है क्वेश्चन। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। देखो हिंदी महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी में कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप बताते हैं आपको। तो हिंदी में देखिए ये आपको चैप्टर जो मैं दिखा रहा हूँ, भाषा, वर्णमाला, वर्तनी, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, संज्ञा से अवयव तक, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य भेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछे जाते हैं जैसे कि अलंकार वगैरह हो गया, रस वगैरह हो गया, लेकिन ज़्यादातर जो आपका स्कोरिंग टॉपिक है वो ये टॉपिक है, इनको आपको कवर करना है। इसको भी बताने वाला हूँ कैसे आपको मिलना है, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से हैं। अब जैसे मान लिया संधि हो गया, वर्तनी हो गया, वर्णमाला हो गया, इससे बहुत सारे पर्यायवाची हो गए, बहुत सारे वर्ड होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो आपको कहां से मिलने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, स्मार्ट स्टडीज बना के पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। अब अगला चैप्टर की बात कर लेते हैं, रीजनिंग में क्या क्या पढ़े। ठीक है, रीजनिंग के चैप्टर की बात कर लेते हैं। देखो भाई रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट सेट, डाइस, क्लॉक टेस्ट, कैलेंडर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण जो मैथ के क्वेश्चन, रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सीरीज टेस्ट, पजल्स टेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर। फिर उसके बाद में आपको जैसे कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग आ जाता है, मैथ इसी में पूछा जाएगा आपका। रैंकिंग ऑर्डर नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन है ये। फिर आपका मिसिंग लेटर जो मिसिंग नंबर होता है, लॉजिकल सीक्वेंस, और उसके बाद में वर्ड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। अब इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर के वो कहाँ से मिलेंगे ये भी आपको एंड में बताऊंगा। अब बात करते हैं वर्गवार। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, वर्गवार। जैसे आप कला वर्ग के हैं तो 50% कला वर्ग का आएगा, कॉमर्स वालों को कॉमर्स का आएगा, साइंस वालों का साइंस का आएगा। तो इस तरीके से देखिए साइंस वाले और कला वाले, इनको पहले सुन लीजिए क्या पढ़ना आपको। कला वाले तो लूसेंट बुक आती है, लूसेंट में जी के ज़्यादा कहीं से भी पढ़ो, लूसेंट से पढ़ लो या कहीं से पढ़ लो, या मैं जो बताऊंगा वहाँ से आप पढ़ो, बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, सबसे, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको देने वाला हूँ बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन से रिसर्च करने के बाद में, और बहुत ज़्यादा उसमें बिल्कुल निचोड़ चीज़ें दी गई हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको मैं कंटेंट जो प्रोवाइड करने वाला हूं वहां से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, वर्गवार में जो कला वर्ग वाले हैं वो केवल हिस्ट्री यानी कि जीके पढ़ेंगे, जीके ही पूछा जाता है में, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता है। साइंस वालों के लिए भाई साइंस का मैं जो बताया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन तीनों को पढ़ो भाई। ठीक है, मैं कंटेंट आपको देने वाला हूं कहां से आपको पढ़ना है, साइंस का। फिर उसके बाद में तीसरा आपका जो अगला स्टेप होने वाला वो प्रैक्टिस सेट। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, हमारे चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, लगातार टेस्ट होते हैं। ये सारी चीजें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो, तो ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो अब भी आपके पास मौका है, आप सरकारी सीट पा सकते हैं। अच्छी खासी रैंक, अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा और अच्छा खासा कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई एक स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी को बनाकर आपको चलना है। अब बताऊंगा कि आपको कैसे यहाँ पर एग्जाम डेट, ये सारी चीज़ें बताने से पहले अब ये बताऊंगा कि ये चीज़ें जो मैंने बताई है स्टेप बाय स्टेप, ये आपको कहाँ से इकट्ठा मिलेगा, एक कहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। तो भाई देखिए दोस्तों, देखिए बहुत दिन से रिसर्च के बाद में मैंने एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स तैयार करवाया है बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए। ये सभी वर्ग और सभी राज्यों के लिए, सभी राज्य के प्रवेश परीक्षा के लिए, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए उपयोगी है। और इसमें आपको पूरा का पूरा मिसलिनियस कंटेंट मिलेगा, यानी केवल और केवल निचोड़। कई 1-1.5 महीने से मैं इस पे कंटेंट ढूंढ के सारा चीज़ इकट्ठा कर रहा हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह ढूंढ के हर चीज़ लगाया है यहाँ पर। जो चीज़ें आपको दी रही बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर कंटेंट जो मैंने दिया जा रहा है। इसमें आपको पूरा ये लास्ट डेज प्रिपरेशन, लास्ट डे रिविजन आपको क्रैश कोर्स साबित होने वाला है, जो आपको अंतिम समय में आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला। आपको अलग अलग चीज़ें ढूंढने की जरूरत नहीं है, अलग अलग चीज़ों, अलग अलग बुक से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठा की है और टाइप करवाया है। बहुत दिनों का टाइम लगा है, कई सारे बंदों को लगवाकर इसको टाइपिंग करवाया, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा एकदम चीज़ें तैयार करवाई है। इसमें आपको जो चीज़ें मिल रही है उसमें पूरा 10 साल का प्रीवियस पेपर, देखिए आप जो बुक लेकर आते हैं मार्केट से उसमें केवल 4 से 5 साल का प्रीवियस पेपर मिलेगा। यहाँ पर 2010 से लेकर मैंने 2020 तक का पूरा प्रीवियस पेपर अवेलेबल करवाया है। साथ साथ सभी वर्ग के कंटेंट प्रोवाइड करो, ये सभी वर्ग वालों के लिए है। और इतना नहीं, जितने चैप्टर मैंने बताए हैं वो ई बुक का ही, ये बुक का ही मैं आपको दिखा रहा था चैप्टर साले,
यानी कि सारा जो आपका वो दिखा रहा था मैं, एक सेकंड में इसका आपको इंडेक्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये इसी बुक का इंडेक्स है, मैंने तैयार करवाई, इसी का डिटेल इंडेक्स में आपको दिखा रहा था हर सब्जेक्ट वाइज, जो अभी आपको बता रहा था क्या क्या पढ़ना है, वो चीजें यहीं पर मिलेगी। इसी बुक का मैंने कंटेंट आपको दिखाया, वहां पर देख सकते हैं। जनरल नॉलेज में जो चीजें मैंने दिखाई, ये सारी चीजें मिलेगी। जनरल साइंस का सारा चैप्टर मिलेगा जो मैंने अभी बताया इंपॉर्टेंट, हिंदी के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए इसी बुक में आपको मिलने वाले, रीजनिंग के भी सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। इतना नहीं, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको सारा क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ इस बुक में मिलने वाला है। और कीमत की बात करें तो भाई बस कीमत लागत कीमत ले रही है। अब तक मैंने पढ़ाया, आपसे कभी भी 1 रुपया नहीं मांगा है। वैसे अभी कभी भी कह सकता था कि बच्चों से अगर पैसे की कोई जरूरत हुई तो आप लोग खुद दे देते, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करके तब जाकर पे पैसा ले रहा हूँ। इसमें बहुत सारे रुपए लग गए हैं, बहुत सारा टाइम लग गया है, तो कीमत बहुत नाम मात्र रखा है जो आप लोग एफर्ड कर सकते हैं। मुझे पता है आपने इससे महंगी महंगी बुक्स खरीदी है, कीमत मात्र 99 रुपीज़ है इस क्रैश कोर्स का। अगर आप चाहें तो आप इस क्रैश कोर्स खरीद सकते हैं। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें तैयार करवाइए, बहुत निचोड़ चीज़ें, ये आपको सरकारी सीट 100% दिलाने वाली है। तो लिंक इस क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी के अभी जाइए खरीदिए। 2 दिन के लिए मात्र समय है आपके पास इसको 99 में खरीदने का, इसके बाद इसकी कीमत 259 कर दी जाएगी। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मात्र 99 रुपीज़ का क्रैश कोर्स मिलने वाला है। इस क्रैश कोर्स को खरीदने के लिए इसी क्लास के नीचे, इसी वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है बाय करने का, उस लिंक पर जाओ, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी डालो, और जैसे आपका पेमेंट डन होगा आपकी ईमेल आईडी पे पूरा मटेरियल, कोर्स का मटेरियल भेज दिया जाएगा। तो जल्दी से जाकर खरीद लो। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सारा चीज जो मैंने बताया है, सारा चैप्टर इसी का बताया, इसी का इंडेक्स दिखाया आपको, इसी आपको बुक में मिलने वाला है। तो जाइए इसको पहले, सबसे पहले 99 में खरीद लीजिए। जिनको भी सरकारी सीट चाहिए, अब भी मौका, अब भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं, सब कुछ इकट्ठा मैंने कर दिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो, अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। देखिए, एग्जाम आपका जो होने वाला है, देखो आपका ये मई पूरा लॉकडाउन चलने वाला है। लॉकडाउन मई के में जहाँ तक अगर खत्म हो जाएगा तो जून में विश्वविद्यालय तरफ से जानकारी मिल रही है कि एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, और मीटिंग में जो बीएड प्रवेश परीक्षा है उसकी तिथि घोषित की जाएगी। तो आपका जून में ही डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। खैर, जून में परीक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन जून में ही मीटिंग कर आपका जुलाई का ही डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब जुलाई में कौन सी डेट में, देखिए जुलाई के 4th वीक या अगस्त के 1st वीक में जा सकता है, लेकिन जुलाई के 4th वीक में ज़्यादा संभावना है कि मीटिंग में यही फैसला लिया जाएगा। जो जानकारियां मिल रही हैं कि 4th वीक में ही पूरी कोशिश किया जाएगा डेट जारी करने का, यानी कि 25 आपका जुलाई तक आपका ये पेपर संपन्न हो सकता है। अगर कोई बात आ गई या कोई स्थिति सही नहीं रही तो ये अगस्त में जा सकता है, लेकिन 4th वीक ऑफ जुलाई में आपका ये पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस सेफ स्कोर का। देखिए, जनरल वालों के लिए 250+ नंबर लेकर आएंगे तो सरकारी सीट निश्चित तौर पर मिलेगा, और उसके बाद में आप 10-20 नंबर ऐसे ऐसे घटा सकते हैं SC ST OBC वालों के लिए, यानी 200+ SC ST और OBC, और 250 के तक आप जनरल के हैं तो आपको सरकारी सीट मिल जाएगी इतने कट ऑफ पर। अब बात करते हैं टारगेट कितना रखा है, तो टारगेट आपको 300 का रख के चलना है, ताकि आपका 250 के ऊपर स्कोर जाए, अगर पेपर मॉडरेट या टफ भी आ जाए तब भी। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग का। तो देखो, नेगेटिव मार्किंग को मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन जानकारी में ले कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी जिस तरीके से पहले था। जो समय अवधि उसमें बदलाव किया गया, पहले 3 घंटे हर सेक्शन में दिया गया था, अब 2-2 घंटे का 2 पेपर होगा आपका, पेपर 1 पेपर 2। तो ये आपका रहने वाली बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दोस्तों। तो तैयारी करते रहिए, लगातार अभ्यास करने से ही सफलता मिलने वाली है। अगर आप रुक के तैयारी करेंगे या अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, अब तक जो टाइम वेस्ट किया करने दीजिए, कोई बात नहीं, अब डट जाइए आप लोग तैयारी करने पे। चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा लाइव क्लासेस के लिए, और कोर्स को बाय कर लीजिए जल्दी से भाई, लिंक क्रैश कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है भाई। कुछ भी पूछना है, कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। सबसे पहले आप लोग ये भी कमेंट कर देना कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।